Hello students, I hope you all are fit and fine. So today students, this is the third video of our fifth chapter and the name of the chapter is When People Rebel. So beta, in this chapter earlier we have read how the various types of people like the peasants, sepoys and the tribal people, how they all led against the Britishers. So today beta we are starting the company's fight backs. So बेटे कंपनी फाइट बैक्स मीन्स कि कंपनी ने जब ऐसी सिचुएशन थी कि पूरा इंडिया उनके अगेंस्ट हो चुका था, सभी लोग उनके अगेंस्ट हो चुके थे, तो कंपनी ने कैसे पलटवार किया इसका. So let us start. Unnerved by the scale of the upheaval, the company decided to repress the revolt with all its might. तो बेटे जैसे हर जगह उथल पुथल मची हुई थी, लेकिन फिर भी अंग्रेज़ों ने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो अपनी पूरी ताकत लगाकर इस पूरे विद्रोह को ख़त्म करने का कोशिश करेंगे. ये उन्होंने फैसला लिया. सो इट ब्रॉट reinforcements from England, passed new laws so that the rebels could be convicted with ease and then moved into the storm centers of the revolt. तो बेटे दोबारा से भारत पर कब्ज़ा करने के लिए, दिल्ली पर कब्ज़ा करने के लिए क्या किया उन्होंने, इंग्लैंड से और ज़्यादा फ़ौज मंगवाई और जितने भी विद्रोही थे उन सभी को जल्दी सज़ा देने के लिए नए नए कानून बनाए गए. और जो मेन सेंटर्स थे जैसे दिल्ली, कानपुर और लखनऊ, इन सेंटर्स पे धावा बोल दिया. दिल्ली वाज रिकैप्चर्ड फ्रॉम द रिबेल फोर्सेस इन सितंबर 1857. तो बेटे हमने रीड किया था कि मई 1857 में दिल्ली पर कब्ज़ा कर लिया गया था, लेकिन अंग्रेज़ों ने दोबारा से सितंबर 1857 में दिल्ली पर दोबारा से कब्ज़ा अंग्रेज़ों ने अपना बना लिया विद्रोहियों को हराकर. The last Mughal emperor Bahadur Shah Zafar was tried in court and sentenced to life imprisonment. तो बेटे आखिरी जो मुग़ल शासक थे बहादुर शाह ज़फ़र, उन पर कार्रवाई की गई, मुकदमा चलाया गया और उनको आजीवन कारावास की सज़ा सुना दी गई. He and his wife Begum Zeenat Mahal were sent to prison in Rangoon in October 1858. Bahadur Shah Zafar died in the Rangoon jail इन नवंबर 1862. तो बेटे जो बेगम जीनत महल थी बहादुर शाह ज़फ़र की वाइफ, उनको और बादशाह को दोनों को ही रंगून की जेल में 1858 अक्टूबर में डाल दिया गया. और बहादुर शाह ज़फ़र जो थे उनकी रंगून जेल में ही नवंबर 1862 में मौत हो गई. द रीकैप्चर ऑफ दिल्ली हाउएवर डिड नॉट मीन दैट द रिबेलियन डाइड डाउन आफ्टर दैट. तो जो दिल्ली पर कब्ज़ा किया गया इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं था कि जो विद्रोह था वो पूरी तरह से रुक गया था. पीपल कंटिन्यूड टू रेजिस्ट एंड बैटल द ब्रिटिश. तो लोग जो थे वो अभी भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट थे और वो इसी तरह से अंग्रेज़ों से टक्कर लेते रहे. द ब्रिटिश हैड टू फाइट फॉर 2 years टू सप्रेस द मैसिव फोर्सेस ऑफ पॉपुलर रिबेलियन. तो जो ये इतना विशाल बगावत बेटे फैला हुआ था पूरे भारत में या उत्तरी भारत में, तो ऐसी जो बगावत फैली हुई थी उसको कुचलने के लिए अंग्रेज़ों को या उस बगावत को ख़त्म करने के लिए अंग्रेज़ों को लगभग पूरे 2 साल लग गए और 2 साल तक उन्होंने ये लड़ाई लड़नी पड़ी. लखनऊ वॉज टेकन इन मार्च 1858. रानी लक्ष्मीबाई was defeated and killed in June 1858. A similar fate awaited Rani Avanti Bai, who after initial victory in Khedi chose to embrace death when surrounded by British on all sides. तो बेटे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो लखनऊ था मार्च 1858 में अंग्रेज़ों ने लखनऊ पर कब्ज़ा कर लिया. उसके बाद जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई को हराकर उनको भी मार दिया गया. और ऐसे ही रानी अवंतीबाई लोधी जो थी उनकी खेड़ी की शुरुआती विजय हुई थी उनकी, मतलब खेड़ी नाम की प्लेस पे उनकी विजय हुई थी. लेकिन बाद में जब उन्होंने अपने आप को अंग्रेज़ों से घिरा हुआ पाया तो उन्होंने अपने आप को शहीद होना ज़्यादा अच्छा पाया, तो इसीलिए वहाँ पर उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए. तात्या टोपे escaped to the jungles of central India and continued to fight a guerrilla war with the support of many tribal and peasant leaders. He was captured, tried and killed in April 1859. तो ऐसे ही बेटे तात्या टोपे जो थे
उनको भी मध्य भारत के जो जंगल थे वहाँ पर जो आदिवासी और किसान थे उनकी सहायता से उन्होंने गुरिल्ला वार किया, जिसको छापामार युद्ध भी बोलते हैं। और वहीं पे उनको अप्रैल 1859 में उनको पकड़ लिया गया, उन पर मुकदमा चलाया गया और उनकी डेथ कर दी गई, उनको मार दिया गया। जस्ट एज विक्ट्रीज अगेंस्ट द ब्रिटिश हैड अर्लियर एनकरेज्ड रिबेलियन, द डिफीट ऑफ रिबेल फोर्सेज एनकरेज डिजर्शन। तो अब क्या हुआ बेटे, जिस तरह से पहले अंग्रेज़ों के खिलाफ जो भी सफलताएं मिल रही थी उससे जितने भी विद्रोही थे वो बहुत ज़्यादा उत्साहित थे, मतलब कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा उस चीज़ से एनकरेज हो रहे थे जो भी अंग्रेज़ों की हार थी। लेकिन जैसे जैसे अंग्रेज़ सभी एरियाज़ पर अपना कब्ज़ा दोबारा से बना रहे थे वैसे वैसे जो विद्रोही थे उन लोगों की हिम्मत टूटने लगी थी। द ब्रिटिश ऑल्सो ट्राइड देयर बेस्ट टू विन बैक द लॉयल्टी ऑफ द पीपल। अब क्या था बेटे कि जो लोगों की हिम्मत टूटने लगी थी तो बहुत सारे लोग जो हैं वो विद्रोहियों का साथ भी छोड़ने लगे थे और अंग्रेज़ों ने भी लोगों का विश्वास जीतने के लिए हर संभव कोशिश शुरू कर रखी थी। They announced rewards for loyal landholders would be allowed to continue to enjoy traditional rights over their land। तो अब जो ब्रिटिशर्स थे बेटे वो भी लोगों का विश्वास जीतने के लिए उन्होंने भी ये घोषणा की कि जितने भी वफादार लैंड ओनर्स थे उनको इनाम दिया जाएगा, ये बात का उन्होंने ऐलान किया। और ये आश्वासन भी दिया गया कि उन लैंड ओनर्स जो थे उनको उनका जो अधिकार था उनकी ज़मीनों पर वो दोबारा से बना रहेगा। Those who had rebelled were told that if they submitted to the British and if they had not killed any white people, they would remain safe and their rights and claims to land would not be denied। तो बेटे दूसरी ओर एक और नया कदम उठाया गया, ये बोला गया कि जिन लोगों ने विद्रोह किया था उनसे ये कहा गया कि अगर वो अंग्रेज़ों के सामने सरेंडर कर देंगे या समर्पण कर देंगे और यदि उन्होंने किसी अंग्रेज़ की हत्या ना की हो तो वो सुरक्षित रहेंगे और उनकी जो ज़मीनें हैं उन पर भी उनके अधिकार बने रहेंगे। तो इस तरह से बेटे उन्होंने धीरे धीरे लोगों को बहलाया। Nevertheless, hundreds of sepoys, rebels, नवाब्स एंड राजाज वर ट्राइड एंड हैंग्ड। तो फिर भी बेटे सैकड़ों सिपाहियों को, विद्रोहियों को, नवाबों और राजाओं पर मुकदमे चलाए गए और उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। सो बेटे ये था कि किस तरह से अंग्रेज़ों ने पलटवार किया। एंड वी विल रीड द फर्दर टॉपिक्स इन अवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन ट्राई टू अंडरस्टैंड द टॉपिक वेल एंड टेक केयर।